कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश और सबके द्वारा बनाया गया क्षेत्र। तो आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। नया टॉपिक है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, जब दो विपरीत आवेश बिंदु आवेश, इसमें कंडीशन ये है कि दो विपरीत बिंदु आवेश होने चाहिए और परिमाण में बराबर होने चाहिए और परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो। तो जब ये संरचना बनती है तो ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह सिस्टम है जब दो परस्पर विपरीत आवेश क्या रखे हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मैं पहले बना देता हूँ आवेश को। मैं लिख दूँ, जब परस्पर दो विपरीत आवेश, आवेश कैसे होने चाहिए, दो विपरीत आवेश परस्पर, हमने कहा दो विपरीत, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों परिमाण में समान है और परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, और इनके बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अल्प दूरी कहने में इतनी बारीक दूरी होती है कि आप पता नहीं कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, मैं NaCl का नाम लेता हूँ। आपको पता है घर में रखा होता है, जो नमक रखा होता है उसका भी फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। आपको पता है जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या मिलता है, Na+ मिलता है और Cl- मिलता है। या हम कह सकते हैं कि Na+ और Cl- मिलने से, Na+ और Cl- दो परमाणु, देखो एक से अधिक दो दो परमाणु हैं। दो परमाणु कहने का मतलब जब मिलकर क्या बनाएंगे, एक अणु बनाएगा। तो इसमें क्या मिला हुआ है, Na+ और Cl- मिला हुआ, ये मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो Na+ मिला हुआ, तो आपको पता है इसमें एक एटम है। इस एटम का अपना क्या होगा, एक परमाणु होगा। इसमें हमने क्लोरीन को मिलाया, इस पे कौन सा आवेश है, इस पे माइनस का था, इस पे प्लस का आवेश था। दोनों को हम पास में लेके आए, इतना पास में लाए, कितना पास में लाएंगे, तो आपको पता है ये इतना पास में आएंगे जब दोनों की दीवारें आपस में मिलेंगी। दीवारें कहने मतलब कि अब जब इनकी बाउंड्री आ जाएगी, इसकी भी बाउंड्री आ जाएगी, अब इसके बाद ये इससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते। लेकिन अभी भी इनके सेंटर से तो कुछ दूरी है, और वो दूरी हमने कहा कितनी है, 12। तो मैं उसी को लिख रहा हूँ। इसके पास प्लस का चार्ज था, कहते हैं अगर मान लो ये इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस का, इसके पास कौन सा है, माइनस का। मैं उसी को लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पलट के लिख रहा हूँ कि हाँ इसके पास माइनस है, ये प्लस है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -2 प्लस। दो ध्रुव की दिशा कैसी होगी, -2 प्लस। इनको कितना पास ला सकते थे, जब तक कि इनकी बाहरी दीवारें मिली नहीं। घर पे रखा हुआ जो नमक होता है, NaCl होता है, वो भी क्या बनाता है, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आवेश, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है कि नहीं बनता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। आप समझ भी सकते हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ उसमें वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं बनता है सामान्यतः, क्योंकि उसमें बहुत सारे अणु होते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र किसी भी दिशा में बना, अगले के कारण कहीं बना, सबकी डायरेक्शन एक के कारण ऊपर हो गया, दूसरे के कारण नीचे हो गया, तीसरे के कारण ऐसे हो गया, चौथे के कारण ऐसे हो गया। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती, सदिश राशि होती, इसलिए सबका वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे का कैंसिल कर देता है, कैंसिल टू दी ईच अदर, मतलब सब सारे आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए उनका टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जो घर में नमक होता है। तो ये आप एक उदाहरण से आप याद रख सकते हैं कि हाँ, जो नमक है, जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ये भी किसका निर्माण करता है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। H2O भी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। कुछ ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं जो सामान्यतः वैद्युत द्विध्रुव नहीं होती, लेकिन अगर ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब वो भी वैद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं और उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा को लिख देता हूँ। इसकी परिभाषा क्या है कि जब दो विपरीत आवेश, हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जब दो बराबर मात्रा के, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जब समान परिमाण के, समान परिमाण कैसा होगा, दोनों का समान होगा, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत कम दूरी ना, अल्प दूरी, क्योंकि एटम की दूरी आपको पता है कितनी कम होगी माइक्रोन में, तो अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये संरचना क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे किसी स्थित हो तब उनमें से
ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, आप याद रखिएगा। उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा हमने जो दूरी 2L ली है, ये कैलकुलेशन गणितीय संक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दूरी को 2L रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। परिमाण, उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का गुणनफल, गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव क्यों? क्योंकि आपको पता है दो पोल बन रहे हैं ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो उनमें से किसी भी एक, हमने कहा किसी भी एक आवेश का परिमाण माइनस क्यू का भी परिमाण क्यों होगा, प्लस क्यू का भी परिमाण क्यों ही होगा, तो आप ये याद रखिएगा। तो किसी एक आवेश, उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो दूरी तथा किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी हमने गुणनफल करा लिया, इसी को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग कहेंगे। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कई बार आता है बोर्ड में, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं कैसे होता है हम लोग इसके बारे में समझा देते हैं। इसको आप P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। अच्छा, आघूर्ण क्यों बनाता है? आघूर्ण शब्द जब भी आपके मन में आए तो आप समझ लीजिए कि जब आघूर्ण तभी बनेगा जब बल युग्म काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बल युग्म काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वैद्युत क्षेत्र में, हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को रख दो, आपको इतना आ गया, इतना आप लिख लीजिए। अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और उस वैद्युत क्षेत्र में एक निकाय रखा हो। निकाय मतलब एक ऐसा निकाय जो किसका निर्माण करता हो, वैद्युत द्विध्रुव का। और जब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा तो आप कहेंगे इसका मतलब आप कहेंगे कि दो परस्पर कैसे विपरीत आवेश कुछ अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो तभी वो किसका निर्माण करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का। हम कहेंगे एक समान बाहा वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाहा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बल कैसा है, युग्म में, बल युग्म का आघूर्ण। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल युग्म कैसा लग रहा है। अच्छा, बल युग्म कहने का मतलब कि बल जोड़ी में हो, कैसा हो, और जोड़ी में अपने आप ही हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तो मुझे नहीं मिल रहा, मैं ऐसे मैंने कहा मैं इस पे ऐसे अगर फोर्स लगाऊं तो ये जैसे ही नीचे जाएगा तो आपको पता है ये अपने आप ऊपर उठ रहा है, तो ऐसे तो नहीं उठ रहा होगा। जैसे हमने इधर नीचे लगाया तो ये अपने आप ऊपर लगने लगा, तो हम कहेंगे हाँ इसका मतलब ये क्या है, बल का युग्म है। हैंडल साइकिल चला रहा है, ऐसे मोड़िए एक तरफ से, एक ही तरफ से आप मोड़िए एक हाथ से, दूसरा अपने आप मुड़ गया। तो इसका मतलब बल कैसा है, युग्म में। और जहां भी बल युग्म में होता है, जोड़ी में होता है, वह वस्तु घूमने लगती है। कब घूमती है, जब बल जोड़ी में लगे होते हैं, एक ऐसे लगा कैसे लगा, लेकिन बीच की कुछ डिस्टेंस होती है। ये शर्त है कि अगर डिस्टेंस नहीं है तो आघूर्ण नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने एक घर में देखा होगा कोलू वोलू चलाए ना, जैसे पहले होता था ना, ऐसे हमने एक तरफ से डंडा लिया, ऐसे घुमाना चालू किया, एक तरफ ऐसे घुमाते हैं तो दूसरी तरफ अपने आप ऐसे लगने लगे। तो इसका मतलब कैसा लगा, जोड़ी में लगा और बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो ये कैसा हुआ, आघूर्ण हुआ, मतलब घूमने लगा। किसी भी चीज को घुमाना है, ऐसे घर में घुमाते नहीं, जैसे मान लो नाच वाच में नहीं होती, सामने बालाएं होती है, एक लोग ऐसे पकड़ते हैं हाथ, ऐसे घुमाते हैं, तो एक तरफ घुमाया तो दूसरी तरफ अपने आप झटका लगता है, तो बीच की कुछ डिस्टेंस होती है। तो अब वो जब लगा तो ऐसे घूम लिए। तो कहने मतलब आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि जब रोटेट होगा, घूमेगा, जब भी ऐसी चीज होगी तो बल जोड़ी में लगा होगा, पेयर में लगा होगा। ये एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, बल कैसा होगा, जोड़ी में होगा। तो हमने कहा कि एक
समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र कैसा है आप याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र एक समान है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, टपक गया, एक समान, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र आप दिखाते हैं तो आपको पता है पैरेलल लाइन या समांतर लाइन से दिखा देते हैं। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र को आपने कैसे दिखाया है, एक समान। तो ई एक समान है। अब इस ई में हमने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, वैद्युत द्विध्रुव को रखा है, और हमने कहा वो वैद्युत द्विध्रुव इससे जो है कुछ कोण बना रहा हो। क्या बना रहा हो, कुछ कोण। तो हमने कहा ये अगर मान लीजिए आपको पता है ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि हमने माइनस क्यू प्लस क्यू ले ली। वैद्युत द्विध्रुव की माइनस से प्लस क्यू की ओर दिशा होगी, और इनके बीच की दूरी आपको पता है 2l है। और ये जितने भी कोण पे रखा हुआ है, हम अगर कहते हैं पैरेलल ही है, तो मैं अगर एक लाइन ऐसे खींचूं ऐसे, तो हम ये तुरंत कह सकते हैं, इसका मतलब ये यहाँ भी थीटा बना रहा होगा, ये वैद्युत से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और एक ऐसा कोण बना रहा है, उससे थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव को हमने रख दिया। अब हम कहते हैं इनके बीच की ये लंबवत दूरी। बल आघूर्ण आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, टार्क जो लगता है बल आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। अब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र को महसूस करने वाला पेन तो नहीं महसूस करेगा, वैद्युत क्षेत्र को महसूस कौन करेगा, चार्ज तो महसूस करेगा, आवेश तो महसूस करेगा, क्योंकि उसको महसूस करने के लिए आवेश महसूस करता है। जैसे ये द्रव्यमान है, मास है, तो मास, इस मास पे फोर्स कौन लगाएगा, दूसरी मास लगाएगी, अर्थ लगाती, इसको अपनी ओर खींच लेती। तो ये चार्ज को भी अपनी ही दिशा में कौन मोड़ेगा, इस आवेश को अपनी दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र मोड़ना चालू करेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ये ई, इसको अपनी दिशा में मोड़ेगा। हमने कहा ये इधर से ऐसे फोर्स लगाया, जैसे ही ये ऐसे इधर को मोड़ेगा, ये अपने आप इधर से उठेगा। ऐसे अगर रखा हुआ है, इसने इधर को ऐसे नीचे किया, क्योंकि ये उसकी डायरेक्शन में ले जाएगा, तो ये नीचे करेगा और ये ऊपर उठेगा। तो ये आपको बात समझ में आई। तो ये जैसे ही अपनी डायरेक्शन में ऐसे इसको मोड़ेगा, अपनी तरफ ले जाने के लिए फोर्स लगाएगा, आपको पता है इसके जस्ट विपरीत में तुरंत बल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये इसको मोड़ के अपनी ही डायरेक्शन में लाना चाह रहा। तो चूंकि बल का तो परिमाण एक जैसा है, तो बल परिमाण में समान है, लेकिन क्रिया रेखाएं इनकी कैसी हैं, विपरीत है। देखो क्रिया रेखाएं कैसी, विपरीत है, और परस्पर कुछ दूरी पर हैं, इसलिए परिमाण में समान है, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। और इसलिए दो बल लग गए, बल का क्या हो गया, युग्म हो गया, इसलिए ये घूमेगा। और जब भी कोई वस्तु घूमने लगे तो हम कहते हैं उस पर टार्क लग गया है, बल आघूर्ण लग गया। और बल आघूर्ण निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे कोई भी एक बल, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच मतलब इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी, लंबवत दूरी मतलब ये देखो, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली दूरी, लंबवत दूरी तो यही होगी, ये लंबवत दूरी। तो आपको पता है कि ये इस पर घुमाएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, जो क्या करता है, प्रत्यानयन बल का काम करता है। प्रत्यानयन बल का मतलब कि उसको अपनी उसी दिशा में लाने का वो प्रयास करेगा, जिसके कारण इस पर क्या लगने लगता है, बल युग्म काम करने लगता है। बल युग्म मतलब दो बल साथ में लगते हैं, इसलिए उस बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण करेंगे प्रत्यानयन, बाकी लैंग्वेज आप लिख लेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। और आपको पता है बल आघूर्ण को आप लोग किससे दिखाएंगे, यहाँ टाउ से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करेंगे। तो टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल क्या है, आपको पता है बल F लगा हुआ है, बलों के बीच की लंबवत दूरी ये निकालनी है। ये आपको नहीं पता है, अगर हम x मान लें तो आपको पता साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आप तुरंत कहेंगे x बटे 2l। तो x यहाँ से आप निकालेंगे तो कहेंगे कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अर्थात आप यहाँ से देख के ही कह दे रहे हैं कि लंबवत दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा होगी। तो F इंटू 2l साइन थीटा, आपने इसको देख के कह दिया
इसका मतलब टाउ इक्वल टू होगा F इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि बल गुणे बलों के बीच की दूरी ये हो गई और F कितना लगेगा, तो आप कहेंगे F कितना होता है, क्योंकि आपने देखा था कि ये वैद्युत क्षेत्र किसके कारण बना होगा, कोई भी एक सोर्स चार्ज रहा होगा। हमने कहा इस Q के कारण, कैपिटल Q के कारण E बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ, इस पर कितना बल लग रहा होगा, हमने कहा इस पे कितना लगेगा, तो आप कहेंगे ये प्लस पे कितना लगा होगा। तो आपने कहा था कि जब सोर्स चार्ज वो परीक्षण, कोई भी आवेश जो परीक्षण करने आया है कि इस पे कितना बल लगा हुआ, तो आप कहेंगे कि F इक्वल टू QE प्लस का हो जाएगा। इस पे कितना लगा होगा, F इक्वल टू माइनस QE। लेकिन अगर केवल बल की बात करें, परिमाण की, तो ये इधर को लगा हुआ है, ये QE इधर की ओर लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ QE दोनों की तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कैसी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो अब ध्यान से देखो, F इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, QE। ठीक है, बल कितना है, QE, क्योंकि आप बल लगा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में किया था, क्योंकि F इक्वल टू QE। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, Q क्या है, जिस पर लग रहा है, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE 2L साइन थीटा। अच्छा यहां से देखो, हम थोड़ा सा इसमें इसको ढंग से लिख लेते हैं, Q और 2L को साथ में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कारण समझा रहे हैं। तो टाउ इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा इंटू E साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो आपने अभी पढ़ा है Q इंटू 2L ही क्या होता है, P होता है। Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। तो टाउ इक्वल टू बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू PE साइन थीटा। अच्छा अब आप कहते हैं कि ये P होता है क्या है, तो ये मोमेंट, देखो इसको मोमेंट देने का काम करता है, आघूर्ण इस पे लगाता है, ये किन पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र जितना था उतना ही था। उससे में क्या मतलब, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी कोण पे रख दिए तो कोण पे डिपेंड करता है, लेकिन ये तो बाहरी चीज हो गई। हमारा हम जो लेके आते हैं वो क्या है, हम लेके जो आते हैं वैद्युत द्विध्रुव लेके आते हैं, उसके पास अपना चार्ज है, तो हम कहेंगे हाँ चार्ज पे डिपेंड करेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये केवल इन्हीं दो चीज पे डिपेंड करेगी, Q और 2L पे। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा, ये तो मोड़ने का काम करता है। तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अच्छा आपको पता है कि अगर ये लंबवत होता, ये थीटा इतना है, ये घूम घूम के अगर एकदम सीधा होता, एकदम मैक्सिमम ऐसे कोण बना रहा होता, तो कितना होता, 90 का कोण बनाता। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको पता साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 रखोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 1 हो जाएगा तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो हम कह सकते हैं कि टाउ मैक्स होगा। टाउ अपने आप में अधिकतम, टाउ मैक्स जो बल युग्म का आघूर्ण लगा हुआ है वो अधिकतम हो जाएगा, और अधिकतम कितना होगा, PE के बराबर होगा। कितना होगा, PE के बराबर होगा। ठीक, कितने के बराबर होगा, PE के बराबर होगा। और यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकाल लें तो आप कहेंगे P इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन E नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है ना, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो, और उस वैद्युत द्विध्रुव पर अगर मान लो इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, एक वैद्युत क्षेत्र कितना हो, 1 न्यूटन पर कूलाम हो, तो टाउ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा आपको इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता होगा, बनने की कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। मैं कंडीशन की बात कर दूं कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा,
तो इसकी जो एक्सियल पोजीशन है अक्षीय अवस्था में किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना हो तब कितना होगा, इसके इक्वेटोरियल जिसको हम कहते हैं निरक्षीय अवस्था में, ये हो गए कि ये ऐसे इसके लंबवत किसी भी लंबवत पोजीशन पे हो, अगर ई निकालना हो किसी बिंदु पे तब कितना होगा, या कोई जनरल सामान्य अवस्था में कहीं किसी कोण पे हो तब कितना होगा। हम तीनों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसको समाप्त करा दिया जाएगा। चलिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।